बहू, आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक मत डालना। क्यों माँ जी? सभी के लिए हफ्ते में एक दिन भोजन में नमक छोड़ने का नियम बना रही हूँ। घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया और सास की बात सुनकर छोटी बहू ने सर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है माँ जी। छोटी बहू सास के कमरे से बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि सास ने फिर से छोटी बहू को टोका। सुन बहू। जी माँ जी। यह बात तुम किसी को मत बताना। भोजन के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। जी माँ जी। घर की छोटी बहू मुस्कुराते हुए अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू के जाते ही उस घर की बड़ी बहू ने सास के कमरे में प्रवेश किया। माँ जी, लाइए आपके सर पे तेल लगा दूं। यह कहते हुए उसने अपने हाथों में लाई ठंडे तेल की शीशी का ढक्कन खोलकर हथेली भर तेल उड़ेल दिया और सास ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। माँ जी, आपने आज छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाया था क्या? कोई खास बात थी क्या माँ जी? अपनी सास के माथे पर तेल की झप्पी करती बड़ी बहू ने जानना चाहा। सास बोली, डांटने के लिए बुलाया था मैंने उसे, क्योंकि हर रोज भोजन में नमक ज़्यादा डाल देती है। आपने अच्छा किया माँ जी। उसे रसोई नहीं आती, लेकिन यह बात वह मानने को तैयार ही नहीं। बड़ी बहू की बात सुन के सास चुप रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन बड़ी बहू ने अपने मन की बात सास के सामने रखी। माँ जी, आप कहें तो मैं फिर से रसोई संभाल लूँ और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम दे दूँ, जो आजकल मैं खुद करती हूँ। आप उसे दे दीजिए। नहीं, अभी नहीं, आज भर देख लेती हूँ। सास ने मुस्कुराते हुए बड़ी बहू को आश्वासन दिया और सास की बात सुनकर बड़ी बहू ठंडे तेल की शीशी लेकर वापस सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर भोजन का वक्त होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए भोजन की थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई। आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। वहीं रसोई के दरवाजे के पर्दे की ओट में खड़ी छोटी बहू को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी सास के साथ साथ घर के सभी सदस्य भी बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेकर भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त कर सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें भोजन में नमक डालने का सही अंदाज़ा भी है। उसने सास के मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हुई। लेकिन बने बनाए भोजन में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर बड़ी बहू चौंक गई, कुछ बोल ना सकी। लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की। मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज की रसोई में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी भोजन में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। यह सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना सुन के बड़ी बहू सास के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास ने उसे प्यार से अपनी बाहों में थाम कर उठा लिया। बहू, तुमने अपनी गलती मानी, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं आज से घर के कामों के बंटवारे में एक संशोधन कर रही हूँ। बड़ी बहू सर झुकाए खड़ी रही, लेकिन सास ने अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू को मदद भी किया करोगी, ताकि वह तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाज़ा सीख ले। सास की बातों में स्वीकृति भाव से सर हिलाकर आत्मग्लानि से भरी अपनी सास के कमरे से बाहर निकली। बड़ी बहू ने रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो छोटी। भीतर के कमरे में जेठानी के बीच हुई बातचीत से अनुभव की छोटी बहू अपनी जेठानी का यह रूप देख हैरान रही, किंतु अपनी जेठानी का आत्मिक स्नेह पाकर
भाव विभोर हो गई। दोस्तों, वैसे तो संयुक्त परिवार अब रहे ही नहीं, पर उनके टूटने का मुख्य कारण बड़ों का अपने बच्चों के प्रति नासमझी भरा व्यवहार। यदि घर के बड़े बूढ़े समय रहते ही सही कदम उठा लें तो बहुत परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।